हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो लेके आ गए हम 3 अक्टूबर 2021 की महत्वपूर्ण प्रश्नों के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हेडलाइंस पे नज़र डाल लेते हैं। IIFL रून इंडिया रिच लिस्ट में 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका आंसर होगा मुकेश अंबानी। किस खेल से संबंधित रुपिंदर पाल सिंह ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर होगा हॉकी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 1 अक्टूबर। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 1 अक्टूबर। किस संगठन ने नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2021 जीता? तो इसका आंसर होगा JAAHD जील लेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर किसे घोषित किया गया है? तो उत्तर होगा दिल्ली। किस वर्ष 2021 के लैड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? श्याम सुंदर जाड़ी को। वाईकॉम 18 का CEO किसे नियुक्त किया गया है? ज्योति देशपांडे को। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से कितने साल के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला किट विकसित किया गया है? तो 16 साल के बच्चों में। विश्व मुस्कान दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर महीने पहले शुक्रवार को। आगे चलते हैं। एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर होगा हरियाणा। चीन ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है? वर्ष 2028 तक। UPSIBC ने किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा शिव नादर। किस देश के माननीय संगठन UNHCR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज ने नॉनसेंस रिफ्यूजी अवार्ड जीता? तो इसका आंसर होगा यमन ने जीता है। राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा रायपुर में। आगे देखते हैं। भारतीय महिला टीम ने किस देश के साथ अपना पहला गुलाबी टेस्ट मैच खेला? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील कटारिया को नियुक्त किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए अंतिम बोली लगाई? ऑप्शन पहला है रिलायंस समूह, ऑप्शन दूसरा है अडानी समूह, ऑप्शन तीसरा है टाटा समूह, ऑप्शन चौथा है PSA समूह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा टाटा समूह। टाटा सन्स ने राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए अंतिम बोली जीती है। इसने 15 सितंबर 2021 को एयरलाइन के लिए अंतिम बोली प्रस्तुत की और एयरलाइन का अधिग्रहण करने के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई। टाटा सन्स द्वारा प्रस्तुत बोली सरकारी समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य 3,000 करोड़ रुपए अधिक थी। विनिवेश प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं दिसंबर 2021 तक पूरी कर ली जाएंगी। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यकाल संभाला है? ऑप्शन पहला है सुनील लांबा, ऑप्शन दूसरा है अधीर अरोड़ा, ऑप्शन तीसरा है करमबीर सिंह, ऑप्शन चौथा है RK धवन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा अधीर अरोड़ा। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यकाल संभाला है। उन्होंने वाइस एडमिरल विनय बधवार का स्थान लिया है, जो 30 सितंबर 2021 को रिटायर हो गए। अधीर ने एक विशेषज्ञ हाइड्रोग्राफर के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र IOR में हाइड्रोग्राफर सर्वेक्षण किया है। उन्हें मॉरिशस, सेशल्स और केन्या में विदेशी सहयोग सर्वेक्षण करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOC इन चीफ की नियुक्ति किसने की? ऑप्शन पहला विष्णु भगत, ऑप्शन दूसरा अरुण प्रकाश, ऑप्शन तीसरा
अमित देव। ऑप्शन चौथा माधवेंद्र सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा अमित देव। एयर मार्शल अमित देव ने 1 अक्टूबर 2021 को पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह इससे पहले MiG-21 स्क्वाड की कमान संभाल चुके हैं। वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले उन्होंने AUCINC पूर्वी वायु कमान की नियुक्ति की। उन्हें 1 अगस्त 2021 को भारत के राष्ट्रपति के मानदंड एट डी कैंप ADC के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में सैन्य नर्सिंग सेवा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन होगा पहला स्मिता देवरानी, ऑप्शन दूसरा सोनाली घोषाल, ऑप्शन तीसरा जसबीर कौर, ऑप्शन चौथा अर्चना श्रीवास्तव। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन पहला स्मिता देवरानी। मेजर जनरल स्मिता देवरानी ने 1 अक्टूबर 2021 को सैन्य नर्सिंग सेवा MNS के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह दिन 96वें MNS कोर दिवस के अवसर पर मनाया गया। भारत में सशस्त्र बलों में MNS एकमात्र महिला कोर है। यह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा है। यह 28 मार्च 1888 को बम्बई में 10 योग्य ब्रिटिश नर्सों के पहले बैच के आगमन के साथ भारत में सैन्य अस्पतालों में नर्सिंग का आयोजन करने के लिए अस्तित्व में आया। अगला देखते हैं, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है? तो ऑप्शन होगा पहला चाचा चौधरी, ऑप्शन दूसरा भीम, ऑप्शन तीसरा कृष्ण, ऑप्शन चौथा साबू। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला चाचा चौधरी को शुभंकर घोषित किया गया है। चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है। राजीव रंजन मिश्रा महानिदेशक NMCG की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG का फुल फॉर्म है इंग्लिश में की 37वीं कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम यह एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसने 2 जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी मूलों के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे युवा मामले और खेल मंत्रालय के नए खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन पहला होगा सुजाता चतुर्वेदी, ऑप्शन दूसरा होगा राजीव बंसल, ऑप्शन तीसरा होगा अनुराधा प्रसाद, ऑप्शन चौथा होगा देवेंद्र कुमार सिंह। तो इसका ऑप्शन होगा पहला सुजाता चतुर्वेदी। सुजाता चतुर्वेदी ने 1 अक्टूबर 2021 को निवर्तमान रवि मित्तल से नए खेल सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। चतुर्वेदी 1989 बैच की बिहार कैडर की IAS अधिकारी हैं। अक्टूबर 2021 में महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देख लेते हैं। राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। अनुराधा प्रसाद को गृह मंत्रालय के अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और देवेंद्र कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन पहला होगा दीपिका पादुकोण, ऑप्शन तीसरा होगा कंगना रनौत, ऑप्शन तीसरा होगा भूमि पेडनेकर, ऑप्शन चौथा होगा अनुष्का शर्मा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा कंगना रनौत। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को अभिनेत्री कंगना रनौत को अपने महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद
कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। राजकीय पशु है इसका बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। आगे देखते हैं। भारत में किस दिन को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 29 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य रक्तदान के महत्व और इस नेक काम से जुड़े लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष के रक्तदान कार्यक्रम की विषय वस्तु गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग है। अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2021 में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन पहला होगा VR चौधरी, ऑप्शन दूसरा होगा संदीप सिंह, ऑप्शन तीसरा होगा BR कृष्णा, ऑप्शन चौथा होगा MR कुमार। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा संदीप सिंह। एयर मार्शल संदीप सिंह ने 1 अक्टूबर 2021 को वायुसेना उप प्रमुख VCAS के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने दिसंबर 1983 में भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में नियुक्त किया गया था। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी नए वायुसेना प्रमुख हैं। उन्होंने वायुसेना प्रमुख बनने के लिए मार्शल RKS भदौरिया की जगह ली। एयर मार्शल BR कृष्णा ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CISC के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है? ऑप्शन पहला होगा 2000, ऑप्शन दूसरा होगा 2004, ऑप्शन तीसरा होगा 2007, ऑप्शन चौथा होगा 2010। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को 2 अक्टूबर को इस दिन के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर में किस सप्ताह को वन्य जीवी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन पहला होगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, दूसरा होगा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, तीसरा होगा 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, चौथा होगा 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रतिवर्ष वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। वर्ष 2021 में 67वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी विषय वस्तु फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट है। अक्टूबर 2021 में जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? ऑप्शन पहला होगा अमित शाह, दूसरा होगा नरेंद्र मोदी, तीसरा होगा नितिन गडकरी, ऑप्शन चौथा होगा निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा नरेंद्र मोदी ने
पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पहल के तहत हितधारकों के बीच जागरूकता और अधिक पारदर्शिता और योजनाओं की जवाबदेही में सुधार करना है। उन्होंने राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ किया, जहां कोई भी व्यक्ति या संस्था हर ग्रामीण घर, स्कूल आदि में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए योगदान दे सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जल जीवन मिशन योजना। जल जीवन मिशन की परिकल्पना ग्रामीण भारत में सभी घरों 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसे 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन पहला होगा लेह, ऑप्शन दूसरा होगा जम्मू, ऑप्शन तीसरा होगा देहरादून, ऑप्शन चौथा होगा नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला लेह में। महात्मा गांधी की 100 जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया था। ध्वज का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने किया। 225 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े तिरंगे का वजन करीब 1000 किलोग्राम है। इसे भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। लद्दाख के बारे में, राजकीय पशु है लद्दाख का हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाली क्रेन। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ऑप्शन होगा कैस सैयद, दूसरा होगा राशिद सफ़ार, तीसरा होगा एलिस फकफाक, चौथा होगा नजला बोडेन रोमधाने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा नजला बोडेन रोमधाने। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने भूविज्ञानी नजला बोडेन रोमधाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है। रोमधाने ट्यूनिस में नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में भूविज्ञान की प्रोफेसर हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले उन्हें विश्व बैंक के साथ कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय सौंपा गया था। ट्यूनीशिया के बारे में देखते हैं। राजधानी है इसकी ट्यूनिस, मुद्रा है ट्यूनीशियाई दिनार, महाद्वीप ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, भाषा है ट्यूनीशिया की अरबी। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में देखते हैं, भारत सरकार के वरीयता के कार्यक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष किस स्थान पर आता है? ऑप्शन ए है दूसरे, ऑप्शन बी है चौथे, ऑप्शन सी है छठे, ऑप्शन डी है आठवें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।